हम कामयाब, हम होंगे होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। कोविड-19 AIR वाराणसी प्रेजेंट्स कोविड-19 स्पेशल प्रोग्राम। नमस्कार, ऑल इंडिया रेडियो से मैं हरेंद्र आज़ाद और हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज कुमार भारती। आप उप चिकित्सा अधीक्षक हैं। आप सबको ज्ञात है कि जैसा हमारा देश ही नहीं वरन पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी कोरोना से निरंतर जूझ रहा है और इस दौरान हमने कई इसमें उतार चढ़ाव भी देखे और हम लोगों ने इसके दूसरे लहर को भी देखा है बड़े करीब से और कितना दारुण मंजर था, कितनी स्थितियां अनियंत्रित थी, कैसे हम लोग परेशान हुए, कितना कुछ झेलना पड़ा। कई लोगों ने तो अपनों को खोया भी है। हालांकि अब शुभ संकेत ये है कि हम लोग उबर रहे हैं और काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। अब अनलॉक के चरण शुरू हो गए हैं। तो आज हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे उनके विचार, उनके अनुभव और साथ में कोरोना से संबंधित किस तरह के गाइडलाइंस हैं, इन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आजाद जी। सर, एक तरह से कहें तो आप कोरोना योद्धा भी हैं और स्वयं आप कोरोना सफरर भी रह चुके हैं। एक तरह से आपने कोरोना को झेला है, साथ में पूरे परिवार को संक्रमण के चपेट में आना पड़ गया था। कैसे क्या स्थितियां हुई, क्योंकि आप तो सारे गाइडलाइन को भली भांति जानते हैं, फिर भी आप जैसे व्यक्ति भी संक्रमित हो गए और इसका प्रभाव आपके परिवार तक पहुंच गया। तो थोड़ी इसके बारे में बताएं, फिर आगे की बात करते हैं। एक ऐसी विषम परिस्थिति जिसको शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि यह जागरूक करने की दिशा में आपकी एक पहल है, इसका मैं पहले आपको इसके लिए धन्यवाद दूं। जी जी। अप्रैल का मंजर रहा जबकि हम लोग हॉस्पिटल में कार्यरत रहते हुए हम लोगों ने अपने टीकाकरण जो गाइडलाइन था उसके हिसाब से हम लोगों ने शुरुआती दौर में ही हम लोगों ने अपना टीकाकरण करवा लिया जी। इसके बावजूद एक ऐसी सिचुएशन आई हमारे साथ कि मैं पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये उस टीकाकरण का प्रभाव रहा जो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा प्रभावित तो नहीं कर पाया, लेकिन उसकी वजह से हमारे घर के सभी सदस्य पॉजिटिव हुए और वो जो लक्षण था वो मैं देख करके बहुत बार घबरा जाता था। और मुझे लगता है कि जबकि हम लोग अपने आप में इतने इस चीज़ों में जागरूक थे कि हम लोग को क्या करना है नहीं करना है, सरकार के जो मानक तय हुए उसके अनुरूप हम लोगों ने उस तरह से जो कोविड बिहेवियर की बात हो रही है हम लोग उसको कर रहे हैं, लेकिन आपके हर एक परिवेश को आप बदल नहीं सकते। जी जी। परिवेश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपके साथ हैं, कुछ लोग हो ऐसे भी हैं जो नियम के विपरीत कभी कभी चल बांटते हैं, उसका जो है खामियाजा या तो परिवार भुगतता है या तो फिर समाज भुगतता है। जी जी। तो हमारा तो सभी लोगों से एक गुजारिश है कि जो कोरोना के गाइडलाइन सरकार ने तय किए हैं अब उसको तो निभाना ही है, साथ में जो टीकाकरण के लिए प्रेरित करना है और अपने लोगों को भी प्रेरित करना है। अपना काम केवल लगवा लेने से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। समाज को आप एक हमेशा पथ प्रदर्शक की तरह बिहेव करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करें ताकि कि हमारा समाज स्वस्थ रहे। जी, अभी सर आपने एक चीज़ बताया कि टीकाकरण को लेके और हम लोग देख रहे हैं कई लोगों के मन में ये भ्रांति है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने टीका लिया, चाहे हमारे जानने वाले किसी ने टीका लिया उसको कोरोना हो गया। तो ऑलरेडी आपने भी टीका लिया हुआ था, कोरोना हुआ, लेकिन कोरोना से जो व्यापक उसके दुष्परिणाम हैं उसका असर कितना कम रहा है आपके जीवन में, और जिनके दिमाग में इस तरह की भ्रांति है कि भाई टीका लेंगे तो भी सही, नहीं लेंगे तो भी सही, और टीका ले रहे हैं तो भी दिक्कत आ रही है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं तो खुद देखा हूँ कि अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करें तो मैं एक टीकाकरण को सफल बनाने का जो नियम था उसके तहत हमने टीका लिया जी। और साथ में क्योंकि कुछ सरकार के जो उस समय गाइडलाइन थे कि 44 वर्ष से नीचे को टीकाकरण उसमें उपलब्धता नहीं हो पाई थी, जो ये अप्रैल की मैं बात कर रहा हूँ जी। तो हमारे जो परिवार के सदस्य हैं उन्होंने टीकाकरण नहीं कराया जी। लेकिन दोनों के जो कोरोना के जो अटैक हुए उसमें बहुत जो अंतर था, मैं अगर उसको एक अध्ययन के रूप में आपको बताऊं तो जहां मेरे को छठे या सातवें दिन मैं निगेटिव हो गया, वहीं पर हमारी पत्नी जो है वो 21वें दिन जा कर के वो निगेटिव हुई। लेकिन यह 21 दिन का जो मंजर मुझे याद है कि मुझे लगता था कि बस हर एक दिन मैं एक मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था। और कारण क्या था, क्योंकि उसके पीछे का टीकाकरण नहीं हुआ था। जी जी। अब इसलिए अब ये मैं मतलब इतने विश्वास साथ
कह सकता हूँ कि नहीं, टीकाकरण की वजह से हम जल्दी से जल्दी रिकवर हुए। हमारे पास जो सिम्टम्स थे वो माइनर थे, जो बहुत ज़्यादा मेरे शरीर को प्रभावित नहीं किया। जो थोड़ी सी चीज़ें होती हैं कमजोरी, वो स्वाभाविक लक्षण है। वो आपका थोड़ा सा बॉडी जब इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर होता है तो कोई भी हावी होता है, लेकिन मैं उससे बहुत जल्दी उबड़ गया और अपने काम में सुचारू रूप से बहुत जल्दी लौट आया। जी। तो सर, जो लोग अभी ये टीका ले रहे हैं, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि टीका लेने के बाद भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, कुछ सिम्टम आ रहा है, फीवर हो रहा है, चाहे शरीर में हरारत सी महसूस हो रही है, थकान, दर्द हो रहा है, तो कुछ लोग इसको भी लेके कह रहे नहीं उससे कोरोना हो जाएगा। टीका तो जबकि कोरोना का एक तरह से उपचार है कि भविष्य में कोरोना नहीं हो, तो ऐसे लोगों के लिए क्या आप संदेश देंगे? नहीं, मेरा तो एक संदेश है हम सभी लोगों के लिए कि टीकाकरण को जो है आप अपनाएं, और यह मान करके जो स्वाभाविक जो थोड़े से होते हैं, हर एक दवाओं के अपने अपने थोड़ा सा एलर्जिक रिएक्शंस होता है, वो स्वाभाविक है। थोड़ा सा बुखार आना, शरीर में थोड़ा भारीपन, कमजोरी, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि जो दवा डाली जाती है वो कहीं ना कहीं आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो कोई नई चीज़ आती है तो उसकी अपने एक रिएक्शंस होते हैं, लेकिन वह एक कुछ ऐसा मारक नहीं होता है जिससे आपको घबराने की जरूरत है। जी जी, निश्चित रूप से आपने बहुत सही बात कहा, क्योंकि हम लोग देखते हैं आए दिन हम में से लगभग सब लोग अपने बच्चों को टीका लगवाते ही हैं, और बच्चों को भी जब कोई टीका लगता है तो स्वाभाविक रूप से देखने को आता है कि उन्हें फीवर हो जाता है। तो अगर हमारे शरीर में अगर इस तरह का कुछ हो रहा है, प्रतिक्रिया टीका का प्रभाव पड़ रहा है, तो इसको ये मान लेना कि इसकी वजह से हमें कोरोना हो जाएगा या यह फायदेमंद नहीं है, नुकसानदायक है, तो ये स्वाभाविक बात है कि ऐसा सोचना गलत है। ये भ्रांति जी 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 जी। अब यदि हम लोग बात कर लें थोड़ी आगे के दौर के बारे में, कई लोगों का ये मानना है, चाहे कुछ लोग सोच रहे हैं कि अभी हम लोग भी जब बाहर निकल रहे हैं तो देख रहे हैं कि कहीं कहीं भीड़ एकदम अनियंत्रित है। लोगों को लग रहा है कि अब तो भाई कोरोना गया, हम तो मुक्त हो गए कोरोना से, और कई जगह और कई जानकार लोगों का मानना है कि भविष्य में भी इसके दुष्परिणाम अभी आने वाले हैं या आ सकते हैं। तो हमें किस तरह के सावधानी बरतनी है और कैसे बिहेवियर को बना के रखना है ताकि भविष्य के जो दुष्परिणाम हैं उनसे हम स्वयं बच सकें और अपने परिजनों को बचा सकें? मेरा तो बस ये कहना है कि जो पहली लहर के बाद हम लोग ने जो दूसरी लहर को देखा है जी, तो अगर हम उसमें कुछ नहीं सीखा तो हमें सीखने की ज़रूरत है जी। और दूसरी लहर के बाद भी अगर हम इस चीज़ को नहीं सीखते हैं तो ये हमारी मतलब एक असफलता है जी जी। हम अपने आप को यह हमेशा नहीं कर सकते कि ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं जी। कभी हमने पहले लहर के बाद दूसरे की कल्पना नहीं किया था, लेकिन दूसरे के बाद तीसरी की कल्पना इसलिए भी हो सकती है कि अगर हम कुछ लोग जो सरकार के बनाए हुए गाइडलाइन को अगर कहीं से भी कमज़ोर करते हैं तो फिर से कोरोना वापस आ सकता है और उसकी और भयावह स्थिति पैदा हो सकती है जी जी। तो हमारा तो लोगों से ये निवेदन है कि नहीं, जब तक कोरोना सिंगल किसी भी व्यक्ति तक है तब तक हमें पूरे जागरूकता के साथ उसका जो गाइडलाइन है उसको पालन करना चाहिए। निश्चित रूप से जो गाइडलाइन है हम सबको ज्ञात है कि मास्क लगाना है और अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलना है, और एक जो भौतिक दूरी है 2 गज की दूरी उसको तो आत्मसात करना ही करना है, और एकदम बढ़ चढ़कर आगे स्वयं भी टीका लेना है और दूसरों को भी टीका दिलवाना है। डॉक्टर साहब, आज हमसे जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आजाद जी, आपका भी। कामयाब हम होंगे होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। AIR वाराणसी presents COVID-19 special program.